ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति दीदी। संगम संगम को सावन का महीना कहते हैं, जिसमें भगवान की मेहरबानियां बारिश बनकर, भगवान की मेहरबानियां अर्थात भगवान की नॉलेज जो हम बच्चों पर बरसती है वर्षा जैसी। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितने भी तुम तपे दुखों की आग में, चिंताओं की आग, बाबा कहते हैं तुम्हारी सारी तपश, तुम्हारी बाबा कहते हैं सारी पीड़ा, वेदना, दर्द, ये बाबा कहते हैं बच्चे इस वर्षा के जल में इतनी ताकत है, इतना बाबा कहता है ये पावन है, ये वर्षा का नॉलेज का अमृत, जो बाबा कहते हैं बच्चे जन्मों जन्मों के तुम्हारे संताप, शोक, दुख, तकलीफ, इन सब से बाबा कहता है तुमको निजात देने की शक्ति रखता है, ये ज्ञान का बल। कहते हैं बारिशें आती हैं तो फसलें चहचहा, बाबा कहता है इस समय कलम लग रही है इसकी, देवी देवता धर्म, ये एक ऐसा धर्म है बाबा कहता है देखो, जो बाबा कहता है परम सुख और परम शांति को प्राप्त हो। बाकी बाबा कहता है संसार में यादगार मनाते हैं तो संगम, बाबा कहता है बच्चे ये वो समय है जब तुमको, बाबा कहता है इस पढ़ाई से बाप का वर्षा, पढ़ाई नहीं है तो बाबा कहता है वर्षा नहीं, भक्ति से वर्षा नहीं मिलता, भक्ति पढ़ाई नहीं है, वो कथाएं, कथाओं से बाबा कहता है किसी की सदगति नहीं हो सकती। कथाएं तो बाबा कहता है जो बीत जाता है उसको बाबा कहता है फिर इतिहास बनाकर बाबा कहता है उसको दर्ज कर दिया जाए। तो अमर कथा तो केवल और केवल अमरनाथ ही सुना सकते हैं। अमर, बाबा कहते हैं बच्चे इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ने से तुम, बाबा कहता है स्वर्गगामी बनते। अभी तुमको नॉलेज दे रहा हूँ ना, ये दुनिया बाबा कहता है देखो ये दुनिया कौन सी है, बाबा ने कहा गम की दुनिया, बेचैन दुनिया, अस्त व्यस्त दुनिया, ये दुनिया ऐसी, आदमी सोचता है पैसा होगा तो सुखी, स्वास्थ्य होगा तो सुखी, परिवार होगा तो सुखी, बाबा कहते हैं सुख हाथ लगता है। तो बाबा कहता है जो स्वस्थ है वो, बाबा कहता है धन को रोता है, जिसके पास धन है बाबा कहता है वो हेल्थ को रो रहा होगा, जिसके पास संबंध अच्छे हैं बाबा कहता है कोई ना कोई, बाबा कहता है देखो संसार तो नाम ही है किसका, पाठशाला का, सबक सीखने का, और सबक तुम यहाँ सीखते नहीं, कोई ना कोई मरते दम तक आस तुम्हारी लगी ही रहती है, वही आस, वही वासना, वही अंतिम इच्छा, बाबा कहता है जन्मों जन्मों तुम्हारी यात्रा बनती है। अब 84वें अंतिम जन्म में बाबा कहता है जब कलयुग का अंत सामने खड़ा है, इसी समय मुझे आना होता है ना। रात की अति के अंत के बाद ही तो सूर्य निकलता है, या कभी भी निकाल लोगे, कह रहे हो युग युग में सूर्य निकला है जी, सतयुग में भी निकल गया, तो त्रेता में भी, द्वापर में भी, तो कलयुग, कलयुग में रात को सूरज निकालोगे, कैसे निकल जाएगा, सूरज तो अपने समय पे ही निकलेगा। जब नया सवेरा आएगा, नई भोर होगी, तो बाबा कहता है सूर्य निकलेगा।
तो नया सवेरा नई भोर कौन सी है? नव युग है, बाबा कहता है कलयुग के बाद। कलयुग के बाद बाबा कहता है वो सतयुग का सवेरा है। लेकिन वो सवेरा आएगा, बाबा कहता है पहले तुम जागो, तुम्हारे जागने से सवेरा आता है। तुम सो गए तो कलयुग आ गया ना। तुम खुद को ये शरीर माने बैठे। तो बाबा कहता है देखो घोर 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 अंधियारा। आज कहा ना बाबा ने, एक दूसरे की बात करते हैं कि फलाना कामी है, क्रोधी है, तो शरीर का नाम लेते हैं। बाबा कहते हैं तुम इस अज्ञान की नींद में सोते गए तो कलयुग बढ़ता गया, कहते हो घोर कलयुग आ गया। तो तुम्हारे सोने से कलयुग आ गया। बाबा कहता है बच्चे, खुद को बाबा कहता है आत्मा समझो, आत्मा समझकर हर कर्म करो, तो बाबा कहता है सतयुग आ जाएगा, तुम्हारे जागने से आ जाए। जो जागी हुई आत्मा होगी, बाबा कहता है बच्चे, जागी हुई माना जो नॉलेजफुल है, वो तो बाबा कहता है उसको पता ही है, इतना तो ज्ञान तुम भी भक्ति में बांटते हो कि साथ तो कुछ नहीं जाता। लेकिन बाबा कहता है वहां छोड़ने का, बाबा कहता है तुम कोई जतन प्रयत्न भी नहीं करते। तुम्हारी पकड़, वो बंधन और कड़े कड़े होते चले जाते, बावजूद कहते जाते हो कि साथ तो कुछ नहीं जाता, बस दो बोल ही जो है इंसान के जो साथ जाते। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। गाने तो अच्छे बनाते हो कि प्यारे तेरे बोल रह जाएंगे संसार में, लेकिन बोल कैसे हैं आज आदमी के? बोल कैसे हैं इंसान के? देभान में फंसकर बोल बोले जा रहे हैं। मतलब होता है तो राम राम होती है, नहीं तो आदमी कन्नी काट के निकल जाता है। कोई मतलब पे काम नहीं आ रहा तो उससे दिल ही उतर जाता है, छोड़ इसको। सब मतलब के हैं, सब मतलब के हैं, सब मतलब। बाबा कहते हैं राम राम भी मतलब की है यहाँ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, सतयुग माना तुम आत्माओं का जागना, इस देहभान की दुनिया को भूलना। फंसे पड़े हो कि नहीं? कहते हो भगवान हम तो बंधन में बंध गए, कर्मों की फांसी में चढ़े पड़े, हर समय लटके पड़े। पता नहीं पिछले कौन से कर्म है, कौन से ऐसे मैंने पिछले पाप कर रखे हैं। तो ये पिछले अगले, बाबा कहता है बच्चे, इस नरक से तुझे कौन निकालेगा? तुम पिछले पापों को धोने के लिए तो तुम मंदिर जा रहे हो। और बाबा कहता है बच्चे, अपने भीतर जाए बिना, स्वयं को जाने बिना, बाबा कहता है बच्चे खुद को जानो तो तुम्हें पता चले कि मैं पवित्र आत्मा हूं। आज बाबा ने मुरली में एक बहुत प्यारी, जो अक्सर हम कई बार सुनते हैं, बाबा कहता है देखो पवित्र को तो सब माथा टेकते, तुम्हारा सन्यासी होगा कोई तो बाबा कहता है उसको गृहस्थी जाके माथा टेकता है। कन्या होगी, कन्या बाबा कहता है मैं तुमको पावन बनाने आया। तो पावन बनना अर्थात अपने को आत्मा समझो। वो आत्मा है जिसने ये शरीर इतने सालों से लेके रखा है। ये वस्त्र धीरे धीरे पुराना हो रहा है, झज्जर हो रहा है, पतित हो रहा है, बीमार हो रहा है, इससे दुख पा रही है आत्मा। कभी कभी खुद ही कहते हैं भगवान इतना बीमार हूं, से अच्छा तो ले ले।
और जब ये शरीर ठीक ठाक होता है तो तब मत ले, अभी तो छोटी उम्र है। बाबा कहते हैं ड्रामा तुम्हारी डिजायर्स पर नहीं चलता है ना? ये जो ड्रामा चल रहा है, चक्र चल रहा है सृष्टि का, ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलता, ये तो फिक्स्ड है। बाबा कहता है नूंद है, रिपीटिशन है, तुमको नॉलेजफुल बना रहा हूँ, नॉलेजफुल बना रहा हूँ। तुम नॉलेजफुल बनोगे तब तो बाबा कहता है बच्चे इस नर्क की दुनिया से तुम्हारा मोह भंग होगा। नहीं तो अब तो इन नरकों में बाबा कहता है तुम्हें तुम्हारी नींद कितनी प्यारी है, भोजन में कितनी आसक्ति है, अपने देह से आदमी को कितना प्यार है। जरा सी देह इधर उधर हो जाए तो एकदम दुखी बेचैन अशांत हो जाता है, सारे अगले पिछले कर्म गिनने बैठता है कि मैंने किस किस के काम आया और कोई मेरे काम नहीं आया। तो बाबा समझाता है, जब तक बाबा कहते हैं बच्चे तुम मिट्टी से ऊपर उठना है ना, तुम्हें क्या कहते हो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। तो बाबा कहता है इस मिट्टी को तो समझो, केवल देह मिट्टी नहीं है, तुम्हारा मन, बाबा कहता है मन भी, बाबा कहता है बच्चे इस संसार में धूल चाटता है, इच्छाओं के वासनाओं के घोड़ों के पीछे तुमको कितना दौड़ाता है। अब घर जाना है बाबा, इसलिए अब बाबा कहता है बच्चे अब ये फेरियां लगानी बंद करो कि वो ठीक है कि नहीं, उसकी बाबा कहता है सबके प्रति शुभ भावना, ये ड्रामा ही जब कल्याणकारी है सबके लिए, सबका ड्रामा सबके लिए कल्याणकारी है। अगर ये नॉलेज, ये निश्चय मुझे पक्का है तो हर आत्मा के प्रति दुआएं हैं ही। फिर करोगे चेष्टा किसी का पाठ बदलने की। हर आत्मा के जीवन में जो भी कुछ चलता है, नॉलेज कह रही है भगवान की कि बच्चे उस पाठ अनुसार, बाबा कहता है वो आत्मा या तो अपने सत्य को पाएगी जैसे अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, या बाबा कहता है वो अगर सत्य को नहीं पा रही है, खुद को नहीं जान रही है, तो बाबा कहता है फिर वो अपने जो पुराने लेन देन है ना, वो तो हिसाब किताब चुकतू करेगी ना, बाबा कहता है। तो इसमें हाय तौबा मचाने की क्या बात। क्यों बाबा कहता है मंदिरों में जा जाकर भगवान ये कर दो, वो प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना, ये अरदास, ये सुन लो, वो सुन लो। बाबा कहता है तुम अब मेरी सुनो, तुम अब मेरी सुन लो बाबा। बच्चे घर जाना, 1 रुपया लाए थे ना घर से, जैसे आए थे वैसे ही जा। इसीलिए दुनिया में आत्मा को तो कोई जानता नहीं, तो वो शरीर के ऊपर काम करते हैं क्योंकि शरीर तक हमारी पकड़, आत्मा को तो कोई पकड़ नहीं सका, लेकिन शरीर को तो पकड़ सकते हैं। तो जाते समय इसी को गंगा जल से नहला रहे होते, इसी को कोरे कपड़े पहना रहे होते, इसी को फूलों से सजा देते हैं, इसी को अंतिम समय मंदिर ले जाते हैं, और फिर लास्ट में शमशान में जाकर के इस झूठ को, जो झूठ है ना बाबा, ये देह, इसको जलता हुआ देखते हो, होलिका जला रहे होते हो ना, बाबा कहते देखो होलिका जल जाती, ये मरण धर्मा है तुम्हारे शरीर, ये होलिका जलती है लेकिन प्रहलाद बच जाते। अगर तुम प्रहलाद को
पालो तुम। ये केवल एक कहानी का किरदार नहीं है, ये होलिका तो है हमारे पास, हमें पता चलता है, हमारा अहंकार दिखाई देता है, हमारे अंदर देह का भान दिखाई देता है, सुख दुख की भासना आती है। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे में प्रहलाद कहीं प्रकट नहीं होता, है ना। प्रहलाद क्या दिखाया, आग के भीतर बैठा भी निश्चय बुद्धि, निश्चय। खंबे में से कहते हैं भगवान को प्रकट कर दिया, खंबे में देख रहा है कि एक चींटी चलती जा रही है, ये नहीं मर रही, मुझे क्या होना। बाबा कहते हैं मैं तुमको ज्ञान सुना रहा हूं। मुझे तू आत्मा, तुम जो हो जैसे हो, मेरे हो, मेरे हो। तुमको भरोसा नहीं आ रहा, तुमको कथा पर भरोसा आ जाता है कि होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया, चलो हम होली खेलें। होली क्या खेलें, बाबा कहता होली के नाम पे दंगे, लड़ाइयां, झगड़े, ये होली खेलो ना, ऐसे होली बनो। ये होली फैमिली है, यहाँ तो देखो होली फैमिली के नाम से हॉस्पिटल खुले पड़े। ये है होली फैमिली, खुश नसीबों की, सौभाग्यशाली जो है, जो 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं, कभी बीमार नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं, दुख की इच्छा मात्रम अविद्या। ये है होली फैमिली, भगवान की रचाई बसाई। वो होली फैमिली नहीं है जहां लूट कसौटी चल रही है। क्या लगता है होली फैमिली से डेड बॉडीज नहीं निकलती? होली फैमिली में लोग रोज चिल्ला नहीं रहे। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम तो शमशानों के बाहर भी मुक्ति द्वार ही लिख देते हो, लेकिन जीते जी वो मुक्ति को कोई पाता नहीं, मरने के बाद बाबा कहता है मुक्त होना किसको है, शरीर जिसको समझा था वो तो सड़ भून गया, आत्मा को तुम जाने ही नहीं, समझे ही। बाबा कहते हैं बच्चे, जो हूं जैसा हूं तुम्हारे सामने, मैं वैसा नहीं हूं जो तुमने मंदिरों में मेरी डिजाइनिंग कर रखी है। ये गणेश जी भगवान, वो हनुमान भगवान, वो साईं बाबा भगवान, बाप एक ही होता है, बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं, बाप एक ही होता है। इस समय बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी बैकबोन बन के बैठा हूँ। रीढ़ की हड्डी एक ही होती है ना शरीर में, हड्डियां बहुत है शरीर में, लेकिन रीढ़ की हड्डी एक ही है, बैकबोन। मैं, बाबा कहता है मेरे बच्चों की बैकबोन, मैं हूं तो तुम हो, परमात्मा है तो आत्मा का परिचय मिला है, नहीं तो कौन देगा तुम। बाबा कहता है ना, सन्यासी थोड़ी बच्चे बच्चे करते हैं, ये तो भगवान बाप है तो तुमको बच्चे बच्चे करते हैं, बच्चे बच्चे बच्चे। कौन समझा रहा है किसको, बाप ही होता है जिसको चिंता है बच्चों की, कि ये दुखी हो रहे, आरफन की दुनिया, सब लड़ते झगड़ते हैं एक दूसरे से। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक बाप को नहीं जानोगे, बाप की क्वालिटीज को, बाप के वर्षे को नहीं, बाबा कहता है पहचानोगे, तब तक तो बाबा कहता है यहाँ दुखी है, दुखी है यहाँ। कोई हाल चाल पूछ ले, कोई सेवा पानी कर दे तो तू खुश, नहीं करे तो तू दुखी। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना वो 1 रुपया है? नहीं है, वो भी गवा दिया तुमने बाबा। कहाँ है तेरे पास तेरे पास मन है, मन, है ना। हमारे पास आत्मा नहीं है, हमारे पास तो मन है, और एक नहीं है। वे एक मन ये करता है, एक मन ऐसे करता है, एक मन करता है ऐसे करता है, एक मन करता है वैसे करता है। बाबू कहता है ये है रावण का राज्य। ये मन, बाबा कहता है वो है जो कुछ करके खुश होता है, कभी कभी कुछ ना करके भी खुश हो रहा होता है, कभी कुछ बन के खुशी मिलती है इसको, होता है ना?
कभी कुछ बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, बच्चों से पूछते हैं क्या बनेगा बड़ा होके। जब तक वो बड़ा नहीं होगा, वो बनेगा नहीं, तब तक तो जीवन में दुख है कि मुझे ये बनना है ना? फिर शादी कब करेगा? वो जब तक शादी नहीं होगी तब तक जीवन में सेटल ही नहीं। शादी कर जल्दी, हम देखें तेरी शादी। फिर बच्चे कब होंगे? मतलब जब बच्चे होंगे तो परिवार पूरा हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये कलयुग की रीति रिवाज चलती आ रही, और ये कर करके भी बाबा कहता है तुम देखो दुखी हो। कितने बच्चे हैं देखो, यतीम बने, अनाथालयों में पड़े। कितने बच्चे हैं, लोग पैदा होते हैं रोड पे छोड़ जाते। कितने बुजुर्ग हैं जो बच्चे होते सोते धक्के खा रहे, पंडालों में रो रही है माएं कि बेटे नहीं पूछते, अब तो आप देखो। बाबा कहते हैं बच्चे ये नर्क दिखते नहीं ना तुम्हें, गांधारियां बन गई ठीक से, क्योंकि तो मरने के बाद नर्क स्वर्ग है यहाँ। तो कहते पिछले कोई जन्म किए होंगे तो ये समय देख रही हूँ, लेकिन नर्क आगे, अभी नर्क नहीं। अभी तो भक्ति हो रही है, थोड़ी आस है कि भगवान शायद कुछ चमत्कार कर दे, शायद मेरे दिन फिर फेर दे। इसके लिए क्या बड़ी बात है? बाबा कहता है बच्चे दिन सबका फिरेगा, एक ही बार फिरेगा, क्योंकि चक्र एक बार फिरे। ऐसा नहीं है कि तू भक्ति कर रहा है तेरे दिन फेर दूंगा, जो नहीं कर रहा वो उसके दिन नहीं फिरेंगे, नहीं। बाबा कहता है एक बार चक्र घूमेगा, सबका दिन फिरेगा। एक चक्र घूम रहा है, समय का पहिया घूमता जा रहा है। बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, हाँ, यही के हिसाब किताब यही चुकतू करने का, और बाबा कहते हैं स्वर्ग जाने। तुम्हारे लिए ये अच्छे दिन आ रहे हैं। 21 जन्म। कौन गारंटी कर रहा है? मोदी नहीं कर रहा, भगवान कर रहा है। ये बड़ी सरकार है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये झूठ नहीं बोल सकता, ये अमरनाथ है। अमर कथा सुनाता है, बार बार सुनाता है, हर कल्प में सुनाता है। बाबा कहते तब तो तुम मुझे याद करते हो, क्योंकि वो दुनिया से ही तो निकल के यहाँ तक पहुंचे हो। तब तो राम राज्य याद करते हो, तब तक तो आज तक दिवालियां मनाते जा रहे हो। ऐसे थोड़ी, क्यों दिवाली मनाते हो? क्योंकि राम ऐसे ही आता है, अपनी सीताओं को इस रावण की नगरी से ऐसे ही ले जाता है। एक बहुत प्यारी चीज मैंने पढ़ी आज, वो कल की मुरली में आएगी, लेकिन आज ही सुन लो, है ना? हमारे समाज में एक कुरीति थी एक समय पर, क्या कि जब किसी का पति मर जाता था तो पत्नी को भी उसकी चिता पे चढ़ा देते थे, जलती चिता पर उसकी पत्नी को भी चढ़ा देते। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहता है ये तो कुरीति है, क्योंकि देह समझे हो ना, एक तो मर गया है, तो दूसरा बाबा कहता है किसी को सती बनाने के लिए कोई जिंदा है, उसको तुम जलती आग में झोंक दे, ये कुरीति है। तो सोचती है ये अब विधवा होकर क्या करेगी, तो इनके तो 7 फेरे 7 जन्मों के हैं, जब यही चला गया तो इसको भी पीछे पीछे भेजो इस। बाबा कहते हैं ये तो कुरीति है समाज की। ऐसा नहीं है, बाबा कहता है कि तुम इस जन्म में पति पत्नी हो तो अगले जन्म में तुम ही पति पत्नी बनोगे, नहीं। बाबा कहता है ये नहीं होता। अगले जन्म में तुमको याद है, इस जन्म में जो पति पत्नी बन के बैठे हो, तुमको याद है कि पिछले जो 7 फेरे लिए थे मैंने, तो उसी की प्रारब्ध है ये, या वो 7 वाला लूप खत्म हो गया, अब ये नया मिला है कोई? किसी को भी नहीं पता, कोई भी नहीं जानता। खैर बाबा क्या कहते हैं? एक तो हमने कुरीति देखी कि जलती चिता पर किसी औरत को बिठा दिया, उससे बड़ी तो कोई अभागन नहीं। कितना सोचो, एक आदमी
किचन में रोज काम करते हैं, कभी गरम तवा टच हो जाता है, कभी गरम पतीला लग जाता है, कभी कितना आदमी देखो सफरिंग में जाता है, 2-2 3-3 दिन तक उसका वो निशान नहीं जाता। होता है ना कई बार। और सोचो, जल चलते फिरते आदमी को आप चिता पे चढ़ा दो, कि तो पाप हुआ। अब बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है देखो संगम पर क्या होता है, कहते हो ना, ब्रह्मा का रात और ब्रह्मा के दिन। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है देखो ब्रह्मा की रात कैसे हो। बाबा कहता है जिस दुनिया में आप बैठे हो, बाबा कहते हैं बच्चे देखो यहाँ पर लोग मांस भी खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, है ना। जिन धर्म गुरुओं के भी पास जाते हैं, वो भी बाबा कहता है तुमको दुख से छूटने का, सच्चा सुख, सच्ची शांति पाने का कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं बता पाते। तो इसको बाबा ब्रह्मा की रात कहता है कि भटकाव है चारों तरफ। हर कोई अपना अपना धर्म बनाए बैठा है, हर कोई सोचता है कि मेरा धर्म अच्छा, वो कहता है मेरा धर्म अच्छा। तो बाबा कहता है अंधे अंधे ठेलिया। तुम्हारे धर्म गुरु भी बाबा कहता है बच्चे तुमको घर का रास्ता नहीं बता सकते, है ना। इसीलिए बाबा कहता है मेरा आना इस संगम पर फिक्स्ड है। कैसे आता हूँ बाबा कहता है वो भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तो बाबा कहता है देखो ब्रह्मा की रात हुई, तो बाबा कहता है ब्रह्मा का दिन हुआ, है ना। ब्रह्मा का दिन कैसे हुआ? बाबा कहता है सबसे पहली जो नंबर 1 आत्मा है ना, बाबा कहता है पहले पहले ज्ञान, बाबा कहता है ये आत्मा लेती है, इसका दिन, इसको रोशनी मिल रही है। ये बाबा कहता है कलयुग के भक्ति के अंधकार से जब छूटती है, पहले ये ज्ञान चिता पे चढ़ती है ये आत्मा। वहां तो दिखाया अगर पति मर गया तो पत्नी को भी चढ़ा दो चिता। बाबू कहते हैं बच्चे देखो ब्रह्मा पहले पहले ज्ञान चिता पे चढ़ा, उसके बाद बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं ज्ञान चिता पे चढ़ गई। अच्छा, इस ज्ञान चिता में चढ़ के सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है? सच सच बता दे। एक वो सुखी हुआ ब्रह्मा जो नंबर 1 आत्मा कृष्ण का अवतार लेने वाली सत्युग में, बाबा कहते हैं बच्चे वो सुखी हुआ, तुम हुए नहीं हुए। ज्ञान का मक्खन कृष्ण ने अकेले नहीं खाया ना, तुम साथ खा रहे हो। वो अगर ज्ञान चिता पे चढ़ गया है तो वो अगर इस पुरानी दुनिया से मर गया है, तो तुम भी मर रहे हो कि नहीं मर रहे हो उस पुरानी दुनिया से? तुम हो, बाबा कहता है, जो सती होते हो और सुखी हो। वहां तो किसी औरत को चिता पे चढ़ाओ तो बेचारी चीख पुकार करती है, वो ढोल बजाते हैं बड़ी जोर जोर से, शराब पिला दी जाती जैसे उसको। और लोगों को लगता है देखो कितनी पतिव्रता है, चढ़ती जा रही है चिता की तरफ, बढ़ती जा रही है। बाबा कहते हैं बच्चे वो चिताएं जो देह को जलाती हैं, बाबा कहता है वो तो अति दुखदाई है ना, वो भी जिंदे आदमी को अगर कोई आग में झोंक दे। बाबा कहते हैं ये है ज्ञान चिता। इस ज्ञान चिता पे बाबा कहता है चढ़ती तो ममता है, कि ममता ही पहले पहले जाती, क्योंकि मैंने खुद को ममता ही माना। तो ममता ही ज्ञान चिता पे चढ़ेगी, होलिका जल जाएगी, प्रहलाद बच जाएगा। ब्रह्मा का दिन निकलेगा, मेरा भी दिन होगा, ब्राह्मणों का भी दिन होगा। बाबा कहता है बात तो इतनी सी है, तो तुम्हारे शास्त्रों में बाबा कहता है क्या से क्या बना दिया। प्यार है कृष्ण से, तो बाबा कहता है देखो दुनिया को कितना प्यार। आज कहा ना बाबा ने मुरली, कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। तुम अगर नहीं मनाओगे तो तुम्हें कहेंगे ये तो बड़े नास्तिक हैं। बाबा कहते हैं तुम भी मना लो, लेकिन बाबा कहता है जब तक तुम ब्राह्मण नहीं बनो, तब तक बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण का जन्म होगा कहाँ से। ये तो हर साल मूर्तियों से ही खेलते जा रहे हैं।
हर साल मूर्तियों को ही झूले झुला रहे। जब तक भगवान ना आए, बाबा कहता है जब तक मैं आकर इस देवी देवता धर्म की कलम ना लगाऊं, तब तक बाबा कहता है बच्चे कृष्ण नहीं आते। बाबा कहते हैं तुम्हारी तो गीता में भी लिखा हुआ, मामेकम याद करो। कौन कह रहा है? बाबा कहता है कृष्ण नहीं कह सकता, कृष्ण थोड़ी परम धाम में बैठा है कहीं, मैं आता हूँ परम धाम से। मैं आकर के तुमको कहता हूँ बच्चे सब कुछ भूल कर बस एक बाप को याद करो। तब बाबा कहता है बच्चे सत्युग की तैयारी, दिवाली की तैयारियां करते हो नहीं करते? अमावस की रात को मना लेते हो दिवाली। जब कलयुग में भगवान आता है तो वो मानते नहीं। कलयुग में, कलयुग की इस अमावस पे जहाँ इतना दुख, अशांति, कला कलेश, यहाँ कोई किसी का नहीं, सब मतलब के यार है, ऐसी अमावस पे भगवान आ गया। और इसके तन में क्यों आ गया? कभी मुरलियां पढ़ना कि जो मन करता है ना इन्वेस्टिगेशन, ये हमारा देह का भार है। हमें लगता है हमने कोई कम भक्ति करी, हमारे तन में नहीं आया, ये कोई खास है, स्पेशल है। हाँ जी बिल्कुल, हमारी औकात के बाहर की बातें हैं, हमारी समझ के भी बाहर की बात है। अरे हम तो 1 घंटा मुरली के लिए समय नहीं निकाल पाते, हम तो वो धुरंधर है। उसने तो 60 साल की उम्र में पूरा जीवन दांव पे लगाया है, पूरा जीवन चलता फिरता बिजनेस छोड़ा उसने, अपना घर परिवार बच्चे। हम कर सकेंगे? हमें 4 दिन कोई बोले यहां से वहां होना है तो हम भाग, हमारे बस की बातें हैं ये। हम मकान दुकान बेच के अपने बच्चों से किसी और बच्चों को दे सकेंगे? है इतनी रूहानियत हमारे अंदर, इतना निश्चय है हमको। जब भगवान कहता है कि तुझे बनानी है ये सतयुग की दुनिया, ये पहले मैं मरूं? हाँ जी, पहले पति को मरना पड़ेगा, तब वो पत्नी आके चिता पे चढ़ेगी ना, पहले तू मर तो सही। तो ब्रह्मा जी वो है जो पहले मर के दिखाया। उस 33 वर्ष तक यज्ञ की हिस्ट्री कहती है। ऐसे बाबा कहता है तुम श्री कृष्ण को झूले नहीं झुला रहे हो आज तक, अपनी औलाद नहीं पल रही। अपनी औलाद के बच्चे होते हैं ना, वो पेरेंट्स कह रहे होते हैं भैया हमारे बस की बात नहीं है, पैसा बहुत है तेरे पास, डाल दे कहीं इधर उधर, हमसे तो अपनी नहीं पल रही। हम 300 बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे, हम मकान दुकान बेच के इनको खिलाएंगे, हम कर सकते हैं? पूछो अपने जमीर से जरा एक बार। हम 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे। निश्चय की कमी, प्यार की कमी, भाग्य की कमी, प्रारब्ध की कमी। नंबरवार है ना बच्चे, इसीलिए नंबरवार। ये कृष्ण के हाथ में जो मटकी है ना, ये ऐसे ही नहीं है। अगर कृष्ण को इतना प्यार किया, इसकी मूर्ति को इतना प्यार किया है, तो जो ये आत्मा किसी बूढ़े तन में बैठी है, इसको नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे? कल मैं एक मुरली पढ़ रही थी, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी चीजें मैं बोलती कम ही हूँ, और मुझे फिर लग रहा है कि मैं चुप ही रहूं तो अच्छा। जब वो मुरलियां सामने आती है ना, तो मन तो जैसे, फिर ऐसा फील होता है कि मेरे लिए मुरली चला रखी है, ये मुझे कह रहा है।
कि तेरा बाप रिटायर हो गया, जब तू बच्चा बड़ा होता है तो मुझे रिटायर होना है कि नहीं, मैं आराम करूं कि नहीं। तू कहता है मुझे कि तुम बच्चे जवान हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, तो बाप रिटायर हो जाता है। मैं भी तो देखूं जीते जी। बाबा ने कहा मुरली में कि तुमसे लोग पूछेंगे कि ब्रह्मा का तो 100 वर्ष का पाठ कहते हो, तो तुम्हारा तो ब्रह्मा पहले ही चला गया 93 की एज में। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, मेरा भी तो मन करता है कि मैं अपने बच्चों को लायक बनता देखूं। तुम्हारे सर पे बाबा कहता है पगड़ी की ताजपोशी होते मैं भी देखूं। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर होता है कि नहीं, बाप को आराम दोगे कि नहीं, बाप का काम अब तुम्हारा काम होगा कि नहीं। रोज कहता है जाओ पैगाम दो, सबको दो, कोई ना बचे, कोई खाली, कोई उल्हाना नहीं। हर पल तुम्हारे साथ। मत कहना कि देखो हम तो वो लोग हैं, हद का पाठ खेला है तो हद से ही बहुत कुछ जाना समझा सीखा होगा। मैं तो अपने ही अनुभव से आपको कहती हूँ कि जब कोई शरीर से भी घर से चला जाता है ना, तो मैंने तो प्रैक्टिकल में उस चीजों को कई बार देखा है कि वो आदमी शरीर छोड़ने के बाद भी मुझसे कई बातें ऐसी करता है जो, जैसे बाबा कहता है ना, बाप तुम्हारे ने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, बाबू कहता है फिर भी राय लेते रहना, जिसका जो पार्ट है वो चलता रहेगा, पार्टियां ऐसी मधुबन में आती रहेंगी, जो मुरलियां अब तक चल चुकी हैं ये रिवाइज होती रहेंगी। इंस्ट्रक्शन दे रहा, ये पगड़ियां ऐसे नहीं बंध जाती हैं। आज तक मुरली चलती है, आज तक चलती है। आज हमारे घर में एक आदमी अगर दुनिया से निकल जाए ना, तो बता देना पूरा घर चरमरा जाता है, सब बाप बन जाते हैं। ज्ञान पर क्या निश्चय करोगे, भगवान पर है, मूर्तियों पर तो है हमको, क्योंकि हमने भेड़ चाल देखी है, मंदिरों में भीड़ देखी है, हम नंबर नहीं आते लोगों के, मोटे मोटे चढ़ावे चढ़ते हैं, वहां हमारी श्रद्धा है। जहां भीड़ होगी वहां श्रद्धा होगी, जहां भीड़ नहीं होगी, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, 5 पांडव वहां 100 कौरव। स्वर्ग में बाबा कहता है थोड़ी सी आबादी है, 9 लाख भी बाबा कहता है वहां पहले जन्म में नहीं है, तभी वो स्वर्ग है। ये पढ़ाई पढ़ना, बाबा कहता है ये मासी के घर है तुम्हारे, किसी का अवगुण ना देखना, व्यर्थ में ना जाना, ये छोटी मोटी धारणाएं लगती है तुमको। यही करते करते तो बाबा कहता है तुमने कलयुग बना दिया। कोई किसी के बारे में कह देना फलाना चोर है, हम कभी एविडेंस नहीं मांगते, हम मान लेते हैं हाँ चोर है। लेकिन कोई ये कह दे कि नहीं पता है ये बहुत अच्छा इंसान है, दूसरे की बड़ी मदद करता है, कहता है मैं तो नहीं मानता, मेरी तो कभी काम आया नहीं, मुझे तो बड़ा अकड़ू लगता है। तो किसी की निंदा करेंगे तो वहां तो एग्री है, वहां कोई प्रूफ नहीं चाहिए। लेकिन कोई अच्छा सुनाई दे रहा है तो हम कैसे मान ले। बार बार से तो सभी अच्छे दिखाई देते हैं, ये तो अंदर जाके ही पता चलता है। क्योंकि हमारे इतने जन्म के अनुभव ये कह रहे हैं कि हर आदमी दोगला है, जैसे कि हम खुद ही। हम खुद भी, दुनिया बुरी है तो दुनिया में ही बैठे हैं हम भी, हम कोई दुनिया से बाहर नहीं है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग की, बाबा कहता है अति से अंत पे चल रहे हो, इसको मैं कहता हूँ ये कलयुग का विनाश होगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे शास्त्रों में लिख दिया प्रलय आ जाएगी, सब खत्म हो जाए।
और फिर लिखा प्रलय आने में तो अभी बहुत समय पड़ा, तो सो आराम से, जीने के 4 दिन बाकी बेकार। तो बाबा कहता है मौत का डर सताता है, बीमारी दुख सताते हैं, तो तुमने मंदिर बना लिए। मृत्यु का भय है, इच्छाओं का प्रकोप है, इच्छाएं अंदर नंगा नाच करती हैं, तो बाबा कहते हैं उसके लिए तुमने मंदिर बनाए। पाप कर लेते हो तुम गंगा के घाट तक पहुंच गए, इसके आगे कुछ है तुम्हारे पास? कौन सी चिड़िया है वो जिसको कहते हो स्वर्ग गया स्वर्ग गया स्वर्ग गया? स्वर्ग तो सच पूछो, हमारे लिए तो यही हमारे घर स्वर्ग है, यही जो जीवन कहानी चल रही है, इसी में सांसें अटकी पड़ी हैं हमारी। जो अलमारी में ये सोना चांदी जो कैश नोट पड़ा, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है हमारा। तो लोगों को देखते हैं, औलाद तक को भी नहीं पता होता कि माँ बाप क्या पेंशन लेता है, क्या जोड़ रखा है। वो कहते हैं मरने के बाद अभी क्या बताना है इनको, आज का समय ही ऐसा है। किसी के बारे में सुन रही थी मैं, कहते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, तो ये इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि बाप की प्रॉपर्टी बेटे की है, नहीं, कहते हैं कि ट्रस्ट बनाते हैं, कानूनी दाव पेच है, तो ये ट्रस्ट बनाते हैं। कल को इसके बेटे ने शादी कर ली, क्योंकि आज ये है कल नहीं है, तो बेटे का ही सब कुछ हुआ ना। सोचो बेटे ने शादी कर ली, आजकल शादियां क्या है जी, जो भी आती है वो कहती है भैया तलाक दे और ये दे दे पैसा। तो कहते हैं सोचो इसके बेटे ने कल को शादी कर ली, अगली लड़की ने नहीं बसी वो, तो वो प्रॉपर्टी बेटे की है ही नहीं, तो वो उसमें कुछ क्लेम कर नहीं सकती, समझे? बाप की प्रॉपर्टी यूज कर लेगा बेटा, यूज करने के राइट है, मकान में रह खा पी मौज कर हर चीज है, लेकिन पेपरों में लीगली वो चीज बेटे की नहीं है। अगर बेटे की ही नहीं है तो बीवी क्या ले लेगी इससे? तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे बचा दिया बुरी नजर से। हमारे लिए यही स्वर्ग है। धर्मेंद्र के बारे में सुनते थे, एक शादी ये एक शादी वो, बच्चे इधर बच्चे उधर, इनकी शादियां कर दी उसकी कर दी, फिर वो जब समय आ गया तो उसके उस बीवी के पास में भी नहीं है, इस बीवी के पास में भी नहीं, अकेला फार्म हाउस में सब्जियां उगा रहा। हर आदमी अकेला ही है, भले ही 10 लोगों के बीच में भी रह रहे हो ना, अकेला ही है। अगर अकेले रहने का साहस है तो इससे बड़ा सुख और कोई नहीं है। अकेले रहने का बल, अकेले रहने की जो खुशी है ना, आज के समय में तो देख रहे हो ना, एक एक फ्लैट में एक एक आदमी अकेला रह रहा है। एक की नाइट ड्यूटी है, वो घर आएगा तो दूसरा निकल जाए, ना घर होंगे ना बैठेंगे ना बर्तन बचे। बच्चे एक एक दो दो हैं, वो भी बाहर हैं, कोई हॉस्टलों में है तो कोई किधर है तो कोई किधर। काम मेडे आके करती हैं, मेडों को पता होता है घर की क्या चीज कहाँ पड़ी है, मैडम को नहीं पता होता। बाबा कहता है बच्चे, जो बाप वर्षा देता है, किसी से मेरी आज बात हुई, उसने बहुत एक प्यारी बात बोली मुझे, किसी की बात करी ना, तो माएँ होती है ना अक्सर, तो वो सोचती हैं जो सुख मैंने नहीं देखा वो मेरी बेटियां देखें। तो किसी ने एक बार अपनी बेटी को कहा, एक मदर ने अपनी मैरिड जो बेटी है उसको कहा कि किसी अच्छी जगह कभी खाना खिलाया है इसने तुझे? कभी किसी 5 स्टार में ले गया हो तुझे? क्योंकि उसकी वर्क तो है, वो मजबूरी में कभी कभार जाता है मीटिंग्स वगैरह में,
वो भी कई लोगों के साथ बैठना उठना, अदरवाइज वो फैमिली को लेके कभी ऐसी जगहों पे जाता नहीं। तो उसने उसको बोल दिया कि मेरी मम्मी ऐसे ऐसे कह रही थी कि कभी किसी अच्छी जगह खाना खिलाया, इतना जो पैसा, इतना जो उछलता है, ये है वो। उसने एक चीज बोली, बोला 5 स्टार में खाना तो खिला दूं, लेकिन उठते समय मुझे ये मत बोलियो कि इतने पैसे यहाँ लगा दिए, इससे अच्छा तो मैं मार्केट से ये चीज खरीद के ले आती, ना खाने में स्वाद था ना कुछ था। पहले तो ये मत बोलियो। दूसरी बात, उसने बोला कि बहुत से लोग हैं जो शोशाई करते हैं, होटलों में जाते हैं और सब उड़ा देते हैं। किसी ने 30 तोले सोना दिया बेटी को, जवाई ने सारा बेच बाच दिया। माँ बाप गुस्सा कर रहे थे कि क्या किया है तूने, तो बेटी कह रही है तुम्हारा क्या है, तुमने तो मुझे दिया था ना, हम मौज नहीं करेंगे, कब करेंगे। तो उसने एक बहुत प्यारी चीज बोली, कहते मेरे लिए ना लग्जरी लाइफ ये नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को 5 स्टारों में लेके जा रहा हूँ। तो मेरे एक मदर अगर समझदार होगी ना, तो उस मदर के लिए क्या है सबसे बड़ी प्रायोरिटी, उसके लिए प्रायोरिटी ये होगी कि मेरी बेटी स्वस्थ रहे, मेरा जवाई स्वस्थ रहे, तन से मन से, धन कमाने के सोर्सेस अच्छे हो, आर्थिक उन्नति करें, रिश्तों में मधुरता हो, ये होगी लग्जरी। असली माँ होगी तो ये मांगेगी औलाद के लिए कि मेरी बेटी जिस पति को साथ उसके साथ बैठी है, उनके रिश्तों में मधुरता हो, आपस में तालमेल अच्छा हो, दोनों हेल्दी रहे, कमाने के सोर्सेस अच्छे हो और घर का ही खा लो। तो डॉक्टर कह रहा आज तो पत्ते चबा लो, अगर बीमारियों से निजात पानी है तो पेड़ों के पत्ते चबा लो, वो कह रहा। और लोग करते थे पुराने समय में, आजकल हर घर में पेस्ट आ गई। पुराने लोग देखते थे कोई नीम का दातुन करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। घर घर में तुलसी थी, लोग तुलसी के काढ़े बनाकर पीते थे। आज कहाँ जा रहा है हमारा कल्चर, किधर जा रहा है। बंद पैकेट ले आते, गर्म पानी में डालो, बन गए राजमा, बन गई दालें, बन गए पुलाव। इजी लाइफ, इजी डेथ, ज्यादा समय नहीं देगी, ऐसे आओगे ऐसे निकलोगे। कल परसों कोई मुझे बता रहा, छोटा बच्चा उनका बीमार है बहुत दिन से, तो 2-3 डॉक्टर उन लोगों ने बदल दिए। कल परसों वो लोग मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग बच्चे को हॉस्पिटल ले गए सरकारी, क्योंकि प्राइवेट में जा जा के भी आदमी दुखी होता है, पता नहीं करते क्या। तो कहता है अब तो सरकारी चलो, तो सरकारी लेके गए। सरकारी लेके गए तो कहने लगे, कहते हैं हम तो वहां जाके दंग रह गए, कहते इसके जैसे बच्चे, इसके भी छोटे बच्चे, उनकी तो हालत और क्रिटिकल। फिर मैं तो घर वापस आई, उसने बोला कि बच्चे को घर पे करूं जो भी कर रहे हो। अस्पतालों में जब बीमार होते ना बच्चे, तब इनको पास्ता बर्गर नहीं खिलाता कोई, है ना। तब क्या दे रहे हो, तब खिचड़ियां लगी पड़ी, तब जीभ के स्वाद याद नहीं आते। इसलिए बाबा हम बच्चों को क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सात्विक भोजन को, भोजन में जो रस आता है, जो स्वाद आता है, वो मेरी खुशी से आता है। जो भोजन मैंने खुशी से बनाया हो, खुशी से धन कमाया होगा, खुशी से परोसा होगा, बाबा कहते हैं बच्चे इसमें रूहानी ताकत, खुशी बढ़ रही है, वहां सिर्फ पेट बढ़ रहे हैं। एक तरफ खाना खाओ, दूसरी तरफ कायम चूर्ण खाओ, हाजमूला खाओ, पचाओ इनको, पच नहीं रही है रोटियां सब्जियां। तो सतयुग जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो बाबा कहते हैं देह भान को भूलोगे कैसे। अगर यही स्वादों में ही अटके रहे, तो यहाँ से तो मरते समय सुनते हो ना, किसी को जलेबी खानी है, किसी को रसगुल्ला खाना है, अंतिम इच्छा यही अटकी है अभी तक, देह में।
अंतिम इच्छा बताओ, क्या खाना है, किससे मिलना है अभी? तो वो बेचारा अंत में कह रहा है, तू राम बोल अभी, राम राम में बुद्धि फंसी है तेरी? नहीं जी, रसगुल्ले में फंसी है। कोई किसी को बीड़ी पीनी है, किसी को सिगरेट पीनी। सत्संग भी क्यों सुन रहा है मंदिरों में बैठकर आदमी? क्या लगता है, क्या चाहिए? बाबा कहते हैं, बच्चे अगर मृत्यु ना हो ना संसार में, तो तुम्हारी भक्ति कोई नहीं करने वाला। कि तुम मृत्यु का तुमको भय है, कर्मों का तुमको भय है, तो तुम सोचते हो कि चलो भक्ति करने से भगवान प्रसन्न हो जाए। मैं रो रो के कर रही हूँ भक्ति, प्रैक्टिकल चीज है, मैं जानती हूँ, मैंने जो भी टाइम स्पेंड किया है भक्ति में। भले ही भावना थी, लेकिन मन तो अंदर से रोता है ना कोई वासना आपको भटका रही है, कोई ना कोई दर्द आपको रुला रहा है, तो भक्ति करिए। लेकिन समय हो चुका है ना, तो मुरलियां तो उसकी चलती हैं, तो ये तो समय है जो ब्रेक देता है। नहीं तो आपको भी पता चलता होगा कि जो हम यहाँ सुनते हैं, वो दुनिया में कहीं सुनने को नहीं मिलता। कि अपने को आत्मा समझ, बस एक बाप को याद। बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा समझना, इसमें बाबा कहते हैं तुमको मेहनत चाहती है, क्योंकि तुमने जन्म जन्म खुद को देह समझा। देह के सुख दुख से ही बाबा कहता है तुम मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए बाबा सीधा सीधा बच्चों को क्या समझाता है, दो टूक बार। बाबा कहता है आत्मा समझ के बाप को याद करो, तो बाबा कहता है तुमको मुक्ति और जीवन दोनों, बाबा कहता है ये वर्षे हैं बाप के। जितना चाहो उतना। मदार किस पर है? पढ़ाई। ओम शांति।